students, how are all you? I hope you enjoy this lockdown period at your home, and I am here to teach you Unit 1, The World Around Us. In this unit, we will discuss how the world is changing day by day. Okay, now you can see in this picture how the sun rays reach our earth directly, which led to increase in global warming. Now let us start Unit 1, The World Around Us. In this unit, we will discuss Activity 1, The Fading Glory of the Earth. Before we will read the chapter, first of all, we must know the meaning of fading. Fading means murjhana. Long, long ago, the earth was green and clean. बहुत पहले की बात है, जो अर्थ है वो क्या हुआ करता था? ग्रीन एंड क्लीन. इट प्राउडली कैरिड एंड नर्चर्ड अ नंबर ऑफ ट्रीज. यानी कि बच्चों, जो अर्थ है उसमें पहले बहुत ज़्यादा क्या हुआ करते थे? ट्रीज. बट आफ्टर सम टाइम, बट कुछ समय के बाद, समवन इन्वेंटेड मशीन टू मेक लाइफ कंफर्टेबल. कुछ लोगों ने क्या किया? मशीन्स का इन्वेंशन किया ताकि हमारी लाइफ क्या हो सके? कंफर्टेबल हो सके. कंफर्टेबल का मतलब होता है ईजी एंड सिंपल. द मशीन्स वर यूज्ड एंड लाइक्ड बाय मैनी. और ये जो मशीन्स हैं ये काफ़ी लोग यूज़ करने लगे, जिनकी वजह से उनको ये मशीन्स अच्छी लगने लगी. हाउएवर, वी नाउ रियलाइज दैट द अर्थ गेट्स वार्मर एंड हैज़ लेस नेचुरल ब्यूटी. लेकिन अब जाके हमें ये रियलाइज हुआ है, एहसास हुआ है कि जो अर्थ है वो डे बाय डे क्या हो रही है? वार्मर हो रही है. वार्मर यानी कि गर्म हो रही है, जिसकी वजह से उसकी नेचुरल ब्यूटी क्या हो रही है? कम हो रही है. द सन रेज रीच द अर्थ इजीली एंड डैमेज हर ब्यूटी. जो सन रेज हैं वो अर्थ पे डायरेक्टली पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से उसकी ब्यूटी क्या हो रही है? डैमेज हो रही है. दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फौना. और जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं. फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स. टुडे टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर. आजकल हर जगह टॉक्सिक मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे. द पॉल्यूटेंट्स आर इन प्रेजेंट द एयर, वाटर एंड लैंड. और जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपको कहाँ कहाँ पे मिल जाएंगे? एयर में, वाटर में एंड लैंड में. नाउ लेट अस डिस्कस एक्टिविटी 3, The Fading Glory of the Earth. Most toxic waste comes from man-made things like mobile sources, example car, truck and buses. ज़्यादातर जो टॉक्सिक जहरीले पदार्थ वो कहाँ से आते हैं? मैन मेड थिंग से, जो हम इंसानों ने बनाए हैं. जैसे कि कार्स हो गई, ट्रक्स हो गई, बसेस हो गई, जिनकी वजह से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है. स्टेशनरी सोर्सेज, एग्जाम्पल फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, power plant, as well as indoor sources, example some buildings, materials and chemical used for cleaning. तो इसमें जो फैक्ट्रीज हैं, जो रिफाइनरीज हैं, जो पावर प्लांट हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों? इनमें हमारी प्रॉब्लम हो सकती है एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है. एज वेल एज इंडोर सोर्सेज से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें जो केमिकल्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो केमिकल्स कहाँ पे डाल देती हैं? रिवर्स में, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है. द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. जो पॉल्यूशन की जो अमाउंट है वो डे बाय डे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. एंड दिस हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो अर्थ की जो रिसोर्सेज हैं, वो डे बाय डे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं. डिप्लेशन यानी कि कम होना. इन अदर वर्ड्स, वी कैन से दैट द हेल्थ ऑफ द अर्थ एंड इट्स लाइफ फॉर्म्स डू नॉट अपीयर टू बी टू गुड. तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ की जो हेल्थ है वो अच्छी दिखाई देने में नहीं आ रही है फिलहाल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव अहेड. The Earth Day is celebrated on 22nd April. It was one of the first attempts to make people aware of the Earth depleting environmental resources and increasing pollution level. यानी कि इसमें ये बोला गया है कि बच्चों जो अर्थ डे है वो कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को. ये एक ऐसा दिन था जहाँ पे कि हम
पीपल्स को अवेयर कर सकते हैं। अवेयर यानी कि जागरूक कर सकते हैं कि जो अर्थ की जो रिसोर्सेज हैं वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन। द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन 1992 वॉज मेड मेमोरेबल बाय एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्राज़ील। जो अर्थ डे को मेमोरेबल यानी कि यादगार कब बनाया गया था, कौन सी ईयर में बनाया गया था, 1992 में। कि कहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि कहाँ पे हुई थी, ब्राज़ील में। द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज attended this event and it led to a new movement to preserve the earth resources in both big and small ways। यानी कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें बहुत सारी कंट्रीज के लीडर आए थे और जिन्होंने ये एक मूवमेंट छेड़ा था कि हमें अर्थ के रिसोर्सेज को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, दोनों वे में, बिग वे में भी एंड स्मॉल वे में भी। People across the world take up a number of activities like tree plantations, awareness camps on environment-related topics, pollution reduction camps, and many more। जो पीपल्स थे, जो पूरे वर्ल्ड के जो पीपल हैं, उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज स्टार्ट की ताकि हम इन्वायरमेंट को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। कौन कौन सी एक्टिविटीज स्टार्ट की, लाइक ट्री प्लांटेशन, अवेयरनेस कैंप, जिसमें कि अवेयरनेस कैंप में भी जिसमें कि हम लोग जगह जगह पे जाके लोगों को अवेयर कर सकें इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक से। पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप एंड मैनी मोर। और रिडक्शन कैंप लगाए गए जहाँ पे कि लोगों को ये बताया जाता था कि कैसे हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द वर्ल्ड Earth Day is a time for people around the globe to support the environmental protection movement। तो हम ये कह सकते हैं जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो एक ऐसा स्टेप था जो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप माना जा सकता है। ओके स्टूडेंट, as you can see in this picture, these are some ways due to which we can protect our environment, our earth। First one is save water। we always have to save water। हमें हमेशा पानी को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। जितना यूज़ हो उतना ही यूज़ करना चाहिए और जब उसका उपयोग ना हो तो उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। प्लांट इन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पॉल्यूशन आउट, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा क्या होगी, कमी आएगी। और हमें ये सोचना है कि हमें पॉल्यूशन आउट करना है, यानी कि पॉल्यूशन को भगाना है। फोर्थ वन इज सेव ट्रीज, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए काटने से। हमें जहाँ पे भी पेड़ कटते हुए मिले वहाँ पे जाके हमें उनको बोलना चाहिए कि पेड़ काटना मना है। So these are some steps due to which we can protect our earth। Okay students, one activity is given, activity 7, and in this activity one poem is given। Let us go through it। Up into the banyan tree। अच्छा बच्चों, आपको पता है banyan tree कैसी होती है? चलो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये है हमारी banyan tree, जिसे कि आप देख सकते हो इसके जो ट्रंक हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो लेट अस रीड दिस पोएम। अप इनटू द banyan tree who should climb but little me। I held the trunk with both my hands and looked around all nearby lands। तो ये इसमें जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि आप लोग बनियान ट्री पे चढ़े ना चढ़े, मैं ऑलरेडी बनियान ट्री पे चढ़ गया। आई हेल्ड द ट्रंक, मैंने उसकी जो ट्रंक, उसके जो तना होता है उसको अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। एंड लुक्ड अराउंड ऑल नियर बाय लैंड, और वहाँ पे ऊपर से जहाँ तक भी मेरी नज़र गई वहाँ तक मैं देखने लगा। आई सॉ द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई फुल ऑफ फ्लावर्स बिफोर माई आई एंड मैनी प्लेजेंट फेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर। और इसमें पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब वो पेड़ के ऊपर से चढ़ के देख रहे थे तो उन्हें सामने एक दरवाज़ा दिखाई दिया जिसके पीछे बहुत सारे फ्लावर्स थे और बहुत सारे प्लेजेंट फेसेस थे। प्लेजेंट यानी कि हैप्पी हैप्पी फेसेस थे।
जो कि पोएट ने आज से पहले कभी भी नहीं देखे थे। I saw the dimpling river pass and be the sky blue looking glass. The dust roads go up and down with people tramping into town. इसमें पोएट क्या कहना चाहते हैं कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि जिस पेड़ पे वो चढ़े हुए थे उसी साइड से एक रिवर गुजर रही थी, डिम्पलिंग रिवर। डिम्पलिंग यानी कि एक गहरी रिवर। जो बच्चों को पता है ना आपको, रिवर तो गहरी होती हैं, तो वैसे ही एक गहरी रिवर वहाँ से गुजर रही थी। एंड बी द स्काई ब्लू लुकिंग ग्लास, और वो स्काई के लिए एक ग्लास की तरह थी। जैसे कि आपने देखा होगा जैसे मिरर होता है, तो मिरर में हम कैसे अपने बाल को कॉम्ब करते हैं, तो वैसे ही स्काई के लिए भी जो रिवर है वो एक ग्लास की तरह, एक मिरर की तरह थी। द डस्ट रोड्स गो अप एंड डाउन, और एक रोड थी जो ऊपर से नीचे की ओर जा रही थी। विथ पीपल ट्रैम्पिंग इनटू टाउन, और जहाँ पे ट्रैम्पिंग का मतलब चलना, जो पीपल हैं चल रहे थे, जिसमें पीपल ऐसे चल रहे थे जिसकी वजह से जो रोड की जो धूल है, जो मिट्टी है, वो क्या हो रही थी, उड़ रही थी। इफ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री farther and farther I should see to where the grown up river slips into the sea among the ships. इसमें पोएट कहना चाह रहे हैं अगर मुझे इस बनियान ट्री से भी बड़ा कोई ऊंचा ट्री मिलता तो मैं उस पे भी चढ़ जाता, ताकि मैं और दूर दूर तक क्या कर सकूं, देख सकूं। टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लीप, जहाँ पे जो रिवर होती है, रिवर आपको पता है बच्चे, पहले रिवर चलती है, फिर रिवर कहाँ पे जाके मिल जाती है, बड़ी सी में। तो वही पोएट कह रहे हैं कि जहाँ तक वो जो रिवर है वो जहाँ पे जाके मिल जाती है, यानी कि सी तक, इनटू द सी अमंग द शिप, तो मैं वहां तक देख पाता जहाँ तक ये रिवर जा रही है, जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स चल रही हैं। टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड लेड ऑनवर्ड इनटू फेरीलैंड, काश एक ऐसा रोड होता जो कहाँ पे जाके मिल जाता, फेरीलैंड में। वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5, जहाँ पे कि हर एक बच्चा, हर एक चिल्ड्रन कितने बजे डिनर कर लेता है, 5 बजे। एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव, और जितने भी इनके खिलौने हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं वो सारे रियल में होते। तो बच्चों ये पोएम किसने लिखी है, R.L. स्टीवेंसन ने लिखी है। तो बच्चों इस पोएम को पढ़ के हमें क्या समझ में आया, इस पोएम को पढ़ के हमें ये समझ में आया कि जो भी चीज़ें जो पोएम होती हैं वो हमेशा किस पे डिपेंड होती हैं, इमेजिनेशन पे। इमेजिनेशन यानी कि कल्पनाओं में डिपेंडेंट होती हैं, ऐसा रियल में नहीं होता। बट इस पोएम के जरिए पोएट ये कहना चाहते हैं काश ये सारी चीज़ें रियल में भी होती।